और कोई तुमसा नजर नहीं आता। झोलियां तो लाखों की भरा करती है माँ, मगर देने वाला नजर नहीं आता। देने वाला, क्या बात है, बहुत सुंदर। देने वाला, देने वाला नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, और कोई तुमसा नजर नहीं आता। झोलियां तो लाखों करोड़ों की भर जाती है मैया, मगर देने वाला नजर नहीं आता। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? मैंने कहा था कुछ समझ में आ जाए, कुछ अच्छा लगे तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि कलाकार मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। और कब्र खोद कर भी देखिए तो आपकी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। पर जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए लगाइए और कहेंगे मैया से क्या? हम बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। और बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। ध्यान से सुनिएगा रचना को। हम बदले, हम बदले 100 बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। हम बदले 100 बार, मगर माँ बाप बदले। बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। वो बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, आए हाय नहीं बदले, नहीं बदले, आए हाय नहीं बदले। हम बदले। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आज इस कलयुग में वही औलादें अपने माँ बाप से एक सवाल करती हैं कि तुमने हमको दिया क्या है? भैया थोड़ा सा मीठा। तुमने हमको दिया क्या है? उनका सबसे बड़ा सवाल होता है तुमने हमको दिया क्या है? खाली जन्म दे दिया, उसके बाद हमको क्या दिया? उनके लिए 2 लाइनें कहूंगी। माँ से माखन, माँ से मिश्री, और माँ से बनी मलाई है। जिसने इस माँ की कदर न जानी, वो बेटा नहीं कसाई है। एक बार जोरदार ताली लगाइए उनके लिए। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है। और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है।
पकड़ के चलना सिखाया है। वो तो सहते दिल में दुखों की देखो मार नहीं बदले। वो तो सहते दिल में दुखों की देखो मार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले आए हाय नहीं बदले। नहीं बदले आए हैं नहीं बदले। बहुत सुंदर। देखिए भक्तों, रचना बड़े ध्यान से सुनिएगा। बातचीत में समय व्यतीत मत कीजिए। भाभी जी भाभी जी हमारे साथ ऐसा घात क्यों कर रही हैं? हम भजन गा रहे हैं, आप बात क्यों कर रहे हैं? बात मत कीजिए, रचना को बड़े ध्यान से सुनिए। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। तो उसकी करनी उसके आगे आती है। तो उसकी करनी उसके आगे आती है। आज हम अपने माँ बाप को इतना बुरा भला कहते हैं, उनको कष्ट देते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि कल को बड़े होकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सुलूक करेंगे जो आज हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। उन्होंने हमको जन्म दिया है, इतने कष्ट सहे हैं, पता नहीं किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे जब हमको पाला था उन्होंने। वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं और अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगते हैं। दो लाइनें कहूंगी कि घर में माँ पर साड़ी नहीं और चुनरी से उड़ा लेते हैं हम लोग। माँ शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दुनिया पूरी माँ पर ही टिकी है। चाहे वो हमारी धरती माँ हो, चाहे हमारी जन्म देने वाली माँ हो, ये मैया उस माँ के लिए दो शब्द कह रही है कि माना कि मैं हूँ सेठानी मोटी, माना कि मैं हूँ सेठानी मोटी, लेकिन तेरी जन्म देने वाली माँ से मैं 9 महीने हूँ छोटी। इस दुनिया में सभी से हमारा रिश्ता होता है, लेकिन हमारी माँ से हमारा रिश्ता सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उस माँ ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा है, हमको जन्म दिया है। इसलिए एक बार जोरदार ताली लगाओ अपनी अपनी माँ के लिए और मैया से कहो, मैया वो तो सहते दिल में दुखों की देखो मार नहीं बदले। वो तो सहते दिल में दुखों की देखो मार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले आए हाय नहीं बदले। नहीं बदले आए गए नहीं बदले। वो हमारी जन्म देने वाली माँ वो कितनी प्यारी होती है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी है
छोटा है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। आज हमको जरा सी भी खरोंच लग जाए, हमको जरा सी चोट लग जाए तो हमारी माँ के दिल से सबसे पहले एक आवाज निकलती है, बेटा कहीं लगी तो नहीं। पापा कहेंगे जाने दो हमारा शेर है, लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल होता है कि बच्चे की जब तक वो चोट को माँ देख ना ले तब तक उसको तसल्ली नहीं मिलती है। वो माँ कितनी प्यारी होती है, उसकी तुलना अगर हम अपने शब्दों से भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई हो। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई हो। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। ओ माँ हो, ओ माँ हो, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई हो। बेटी देखिए, ये तो हो गई हमारी माँ की बात, और सच बात है कि माँ का दिल जितना कोमल होता है उतना किसी का नहीं होता है। क्योंकि माँ को जरा सा भी कष्ट होता है तो दुनिया वालों को अपना गम रो रो कर दिखाती है कि आज हमारे बेटे ने ये कहा, आज हमारी बहू ने हमसे ये बोल दिया। माँ तो रो लेती है, लेकिन भक्तों अगर इस संसार में सबसे ज्यादा कोमल किसी का हृदय होता है तो वो होता है हमारे पापा का हृदय। क्यों? माँ तो सच में रो लेगी, लेकिन पापा अपने कष्टों को अपने दिल ही दिल में संजोते रहते हैं और किसी से अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। क्यों? भैया थोड़ा सा मीठा मीठा। अपने कष्ट को किसी से नहीं कहते हैं, कहीं हमारे आंसू देखकर हमारा परिवार टूट न जाए, इसलिए अंदर ही अंदर अपने कष्ट को संजोते रहते हैं और किसी को अपना दर्द बयां नहीं करते हैं। आज अगर बेटा कहते पापा हमको 10 का नोट चाहिए, चाहे पापा के पास वो 10 का नोट एक ही हो, अगर वो किसी काम के लिए भी रखा हो, लेकिन पापा अपने बेटे को वो नोट देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हें जो लेना हो ले लो। अपने शौकों को, अपना किसी को किसी भी चीज में आगे नहीं आने देते हैं। बस एक चीज देखते हैं कि हमारे बच्चे कभी भी दुखी ना रहे। ये हमारे पापा की विशेषताएं होती हैं। एक बार जोरदार ताली लगाइए। 2 लाइनें मैं अपनी माँ के लिए कहूंगी कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, और लहू का रंग कभी अलैदा नहीं होता। और डर जाती कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देने से तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में बेधड़क पैदा नहीं होता, बेधड़क पैदा नहीं होता। एक बार जोरदार ताली लगाइए अपनी अपनी माँ के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भक्तों जरा ध्यान दें, आज के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। आज के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। लेकिन खुशहाली की धूप में घर के छप्पर ही थे अजीज। खुशहाली की धूप में घर के छप्पर ही थे अजीज। मिल गई थोड़ी सी दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। भक्तों एक संदेश दे रहा हूं, इस मंच से जरा ध्यान दें। बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। नई खुशियों के पीछे तुम गुलशिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से जन्नत ही चली जाए, कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से जन्नत ही चली जाए।
तुम कहीं सास बहू के झगड़े में अपनी माँ को छोड़ मत देना, अपनी माँ को छोड़ जोरदार ताली भाई। माँ को छोड़ मत देना। क्योंकि भक्तों कहा भी जाता है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे हम अपनी जन्म देने वाली माँ कहते हैं। एक बार जोरदार ताली लगाइए उनके लिए। और ये तो बात, क्योंकि माँ की दुआ, मैं उस माँ की बात कर रहा हूं जिस माँ ने जन्म दिया है। तुम खूब अगरबत्ती लगाओ, खूब जल चढ़ाओ, होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव, फिर कहीं इस भगवान का नंबर आता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात इस पत्थर की मैया से भी टाली नहीं जाती। एक माँ नौकरी करके बर्तन मांज के पाल देती है 4 बेटों को, लेकिन शादी होने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ भक्तों पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। ये तो बात हुई हमारी माँ की। और मैं पापा के लिए भी 2 लाइनें कहना चाहूंगी। देखिए भक्तों, वो एक बेटी अपने पापा के लिए इस मंच से कुछ कह रही है कि ख्वाहिशों से होते हैं बेटे, और भाग्य से होती हैं बेटियां। ख्वाहिशों से होते हैं बेटे और भाग्य से होती हैं बेटियां। उस घर के पिता अपने आप में ही राजा होते हैं, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी में नहीं होती है, हर किसी में नहीं होती है। वो बेटी की बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनी पवित्र होती है। पिता माँ जिनके पांव धोते हैं, विदा करते बिलख कर रोते हैं। मगर वो काम एक महान करते हैं, जो वो कन्या का दान करते हैं, कन्या का दान करते हैं। क्योंकि इस जमाने में चाहे आप कितने भी दान कर लीजिए, अगर कन्या दान ना किया तो सारे दान बेकार होते हैं। एक बार जोरदार ताली लगाइए अपने अपने माँ बाप के लिए। और वो बेटी अपने पापा के लिए विदा होकर के 2 लाइनें कह रही है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा बहारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा बहारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा बहारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा बहारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। क्यों? देखिए, जब किसी बेटी की विदाई होती है तो सभी रिश्तेदार मौजूद होते हैं, लेकिन पापा विदाई के समय गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बेटी की विदाई देख नहीं पाते हैं। बेटी की विदाई बहुत कष्टों से अगर कोई सामने भी आ जाए तो ये मेरा मानना है कठोर से कठोर दिल भी रोने लगता है। तो पापा अपनी बेटी की विदाई में कह रहे हैं। एक बेटी अपने माँ से एक सवाल करती है कि माँ, पापा कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए पापा घर नहीं आए हैं, पापा कहाँ हैं माँ? तो उसकी माँ उस बेटी को कहती है, बेटी तेरे पापा तेरी शादी के लिए बाहर कमाने गए हैं, और जब वो लौट करके आएंगे तो कह करके गए हैं कि एक प्यारी सी गुड़िया तेरे लिए लेकर के आऊंगा। वो बेटी अपने पापा का इंतजार करती है और पापा के लिए कहती है क्या?
सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, आज गुड़िया चाहे ना लाना, लेकिन पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, प्यारी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी। क्यों सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, सारे दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, ओ सारे दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, ओ गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान गए, धरती सच पर है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। देखिए हमारी काफी माताओं बहनों की आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये मेरे भजन की अंतिम लाइनें हैं। अगर भजन जरा सा भी अच्छा लगा हो और दिल को छुआ हो तो मेरे लिए नहीं, अपने अपने माँ बाप के लिए एक बार दोनों हाथों को उठाइए, सीधा सीधा दोनों हाथों को खोलिए और तालियों की सेवा के साथ सभी हाथों को खोलें। पीछे वालों एक बार दोनों हाथों को उठाइए, अगर भजन पसंद आया हो तो उठाइएगा, वरना कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। दोनों हाथों को खोलकर और ताली लगाकर कहेंगे, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार
हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। मैया जी जब तू मेरे साथ है, मैया जी सिर पे तेरा हाथ है। मैया जी जब तू मेरे साथ है, ओ मैया जी सर पे तेरा हाथ है। हम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। हम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदली। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदली। मगर माँ बाप नहीं बदले। मगर माँ बदल गई औलाद मगर माँ बाप